जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसको छीनने का प्रयास किया जा रहा है। और जब भी वकीलों की आवाज को दबाने का या वकीलों के हितों को दबाने का प्रयास किसी सरकार ने या किसी भी व्यवस्था ने किया है, निश्चित तौर पर उनको घुटने टेकने पड़े हैं या वो सरकार व व्यवस्था उखड़ गई है। भूख हड़ताल पे है, इनकी तबीयत गंभीर रूप से घायल है और ये कल से अभी तक कुछ खाई पी नहीं है, इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। नड्डा मर गया, मर गया, मर गया। एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट 2025 दिया, जो सरासर एक तानाशाही है, जो हमारे एडवोकेट। ये जो काला बिल है माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही पारित किया है और फिर उसके बाद लाइसेंस रद्द हो जाता है, तो हमारा अधिकार क्या है? हमारी वकालत, और हमारा वही अधिकार अगर छिल जाएगा, इसलिए हम इसे काला बिल कह रहे हैं। ठीक है, हिंदुस्तान की हर एक बार सेशन में हर एक वकील को पता है कि अमेंडमेंट वकीलों के खिलाफ ही हुआ है। जो हमारे सोसाइटी में, जो हमारे समाज में जो इज्जत है ना, वो इज्जत खत्म हो जाएगी। मंत्री जी ने वकीलों का समर्थन ले लिया वोट में, और उसके बाद तमाम वकीलों के पीठ पर छुरा मारा है। ये किसी भी वकीलों के पक्ष में नहीं है ये चीज। देखिए, अगर ये बिल पास होता है तो हम वकीलों को एक तरीके से चाहिए कि हम अपनी वकालत ही छोड़ दें, लेकिन अगर हमारी बात सुनने के लिए हमारे से ही अधिकार छीने जाएंगे तो ये तो हनन हुआ ना। पहले तो आप अपने शब्द वापस कीजिए, खासियत नहीं है सर। नुकसान क्या है जिस वजह से आप लोग बैठे हैं यहाँ पे? वकील को सोशल इंजीनियर कहा जाता है सर, और सोशल इंजीनियर की आज ये दशा हो गई। तो जो है, जो वकील इंसाफ के लिए लड़ता है, बेबाक होके लड़ता है, अनबायस्ड होके लड़ता है, वो बायस्ड हो जाएगा। ये सरकार हटनी चाहिए और इनका तख्ता पलट होगा। ये गलत लोगों से भिड़ चुके हैं। ये काला बिल वापस करना ही होगा, और नहीं करेंगे तो हम संसद से लेके जंतर मंतर हम सबका घेराव करेंगे, इनको मजबूर कर देंगे और इस सरकार को घुटनों पर ले आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज में हूं आपके साथ उमेश पाल। मैं इसमें 30 हजारी कोर्ट के मौजूद हूं, 30 हजारी कोर्ट के परिसर में, जहां पर ये वकीलों का 6 दिन से हड़ताल चल रहा है। अगर हम बात करें हड़ताल की तो ये 6वां दिन है, लेकिन अगर हम बात करें भूख हड़ताल की तो ये दूसरा दिन है। कल से इनकी भूख हड़ताल शुरू हो गई है। देश में जब कोई अन्याय होता है किसी के साथ तो वो याद करता है वकीलों को, लेकिन आखिरकार वकीलों को ही सड़क पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर ऐसा कौन सा सरकार ने बिल लाई है जिसकी वजह से वकीलों को ही धरना प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी है? मैं जानना चाहूंगा, यहाँ बहुत सारे वकील हैं जो अपनी पीड़ा को लेकर बैठे हुए हैं। आखिरकार ऐसा सरकार ने क्या इनके साथ किया है जिसके बारे में ये लोग बताएंगे, और विस्तार से चर्चा करूंगा मैं कि क्या आखिरकार मेरे साथ अनिल पांडे जी हैं। जी अनिल जी, वकीलों को हड़ताल करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये जो काला विधेयक लाया गया है, काला कानून एडवोकेट अमेंडमेंट बिल लाया गया है, इसमें 35, 45, 49 ये जो धाराएं हैं वकीलों की आजादी को खत्म करने वाली धाराएं हैं। जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसको छीनने का प्रयास किया जा रहा है। जो संविधान मुझे अधिकार देता है कि हम अपना विरोध सड़क से लेकर के संसद तक करने के लिए स्वतंत्र हैं, और शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए हमें स्वतंत्रता हमारा संविधान देता है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो बनाया हुआ संविधान है वह हमें स्वतंत्रता देता है, किंतु उसको खत्म करने का प्रयास कर रही है सरकार इस बिल द्वारा। यह बिल जो वकालत की स्वतंत्रता है उसको खत्म कर रही है, वकीलों की आवाज दबाने का काम किया जा रहा है, और यह वकील समाज कतई नहीं होने देगा। और निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतिहास गवाह है, आजादी की लड़ाई से लेकर के आज तक जितने भी सामाजिक लड़ाइयां हुई हैं या देश के सुरक्षा के लिए, देश समाज के लिए, उनमें वकीलों की अहम भूमिका रही है। और जब भी वकीलों की आवाज को दबाने का या वकीलों के हितों को दबाने का प्रयास किसी सरकार ने या किसी भी व्यवस्था ने किया है, निश्चित तौर पर उनको घुटने टेकने पड़े हैं या वो सरकार व व्यवस्था उखड़ गई है। वकील साहब, इस समय 30 हजारी कोर्ट में टोटल वकील कितने हैं? 30 हजारी वकील में 16,000 से 17,000 वकील 30 हजारी में है। पूरे दिल्ली में 1 लाख से ऊपर है, और पूरे देश में 1.5 करोड़ से ज्यादा है। समाज को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ता है, उनकी परेशानियों को अपने गले में डाल करके सालों साल तक लड़ करके उनको न्याय दिलाने का काम करता है। आज आप देख रहे हैं स्थिति बनी हुई है कि सारे वकील रोड पर हैं, पूरे देश में स्थिति बनी हुई है और अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पे हम कामयाब होंगे। किसी भी तरह से किसी मुगालते में इस सरकार को नहीं रहना चाहिए और इस बिल को वापस लेना ही होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है। जय हिंद, जय भारत। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठे पूरे देश के वकील साथ हैं। ये करो या मरो वाली स्थिति है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ये बिल पास हो गया तो वकालत खत्म हो जाएगी और समाज के लिए, समाज के हितों की लड़ाई लड़ने वाला इस देश में कोई नहीं बचेगा। ये तानाशाही की ओर एक कदम बढ़ा रही है सरकार, तो हम कतई वकील समाज नहीं होने देगा, निश्चित तौर पे नहीं होने देंगे।
देखिए ये जो धरने पर बैठे हुए थे वकील, उनमें से एक वकील बेहोश हो चुके हैं और जिसको एम्बुलेंस लेके जा रही है अभी हॉस्पिटल के लिए। क्या नाम है इनका? एक्चुअली भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल पे है, इनकी तबीयत गंभीर रूप से घायल है और ये कल से अभी तक कुछ खाई पी नहीं है, इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और ये सरकार की वजह से हुआ है। मोदी जी इस काले कानून को वापस लो, तभी हमारे तबीयत को शांति मिलेगी। ठीक है लेके जाओ इनको लेके जाओ। देखिए ये एम्बुलेंस आई हुई है जहां पर एक वकील अधिवक्ता जो है भूख हड़ताल के दौरान बेहोश हो चुकी हैं और जहां पर वो गिरने के बाद एम्बुलेंस को फोन किया गया और वो एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाई जा रही है। इनके अधिवक्ता जो साथी हैं वो सभी उनको एम्बुलेंस से भेजने का काम कर रहे हैं और इस समय आप देखेंगे कि स्थिति बहुत ज्यादा 30 हजारी कोर्ट में अगर बताएं तो बहुत ज्यादा नाजुक बनी हुई है वकीलों की। अगर वकीलों की बात करें इधर से नहीं चलेगी, केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार वकीलों के जो नारे हैं, नारेबाजी देखेंगे कि 30 हजारी कोर्ट में लगातार जो जारी है। और मैं आपको बताऊंगा नड्डा मर गया, शाह मर गया, मोदी मर गया, मनन मिश्रा, अमित शाह, मोदी, वकील एकता, मोदी सरकार, मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही। हमारी ये 30 हजारी कोर्ट में जिस तरह से वकीलों का धरना था उसमें एक अधिवक्ता जो है बेहोश होकर गिर पड़े जिनको एम्बुलेंस द्वारा हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उनके साथी यहाँ पर केंद्र सरकार पर लगातार धावा बोलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नाम आपका? हरेंद्र सिंह राजपूत जी। अभी आरती मैडम की तबीयत खराब हो गई है, ये भूख हड़ताल पे बैठे हैं, पानी भी नहीं पिया, कुछ भी नहीं खाया और बहुत सीरियस है तबीयत, लेकिन किसी ने भी आकर के यहाँ उनका हालचाल नहीं पूछा। और हम ये चाहते हैं कि ये जो है ना सरकार, मोदी सरकार है, ये वकीलों के खिलाफ है पूरी तरह से, जबकि वकीलों के समर्थन से बनी है और वकीलों के हित का तो ये कर ही रही है। बजा देंगे हम अगर आरती त्यागी को कुछ हो गया तो हमारे मोदी को घर का फेंक देंगे अगर आरती त्यागी को कुछ हो गया तो। जिस तरह से जो अगर बात करें हम लगभग अधिवक्ताओं का जो आक्रोश है वो जारी है। आक्रोश में देख रहे हैं कि 30 हजारी कोर्ट में जिस तरह से जो अधिवक्ता त्यागी जी जो बेहोश हो गई हैं उनको लेकर हॉस्पिटल से एम्बुलेंस ले गई, लेकिन आखिरकार अधिवक्ता जो है उनका आक्रोश यहाँ पर देखने में नजर आ रहा है कि किस तरह से इस बिल को लेकर 30 हजारी कोर्ट में अधिवक्ताओं का जो आक्रोश है वो जारी है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं जिस तरह से जो अधिवक्ताओं की नारेबाजी दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार के खिलाफ जिस तरह से नारेबाजी जो हो रही है वो आपको सुनवाया जा रहा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजीव कौशिक है। जी हम ये कहेंगे अगर यही हाल है, अभी क्या हुआ? अभी क्या ये है, अगर इन लोगों ने अपनी मांग वापस नहीं ली तो हर एक वकील का यही हाल होगा। लेकिन अधिवक्ता जो है बेहोश होकर गिर पड़े। आरती त्यागी है हमारे यहाँ, जो हमारे यहाँ आरती त्यागी है एडवोकेट, वो बेहोश होकर नीचे गिर गई है। 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, भूख हड़ताल पे बैठे हैं और वो रात से यही थी तो उनकी तबीयत अचानक खराब होने के बाद में हम उनको लेके गए हैं। तो ये शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, अपने बिल को अगर वापस नहीं लिया तो हर एक वकील का यही हाल होगा। क्या नाम वकील साहब? मैं एडवोकेट राजेश तिवारी बोल रहा हूँ। मैं 17 तारीख से लेकर के आज तक इस एडवोकेट अमेंडमेंट बिल के 2025 के प्रोटेस्ट में लगातार हम विरोध करते रहे हैं और कल से हम भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं शाम तक, और आज भी ये लोग हमारे साथी बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पर। हमारा कहना यही है सिर्फ इतना कि हमने 2 मांगे यहाँ पे रखी हुई है, जिस पर्पज के लिए हमने 2 मांगे रखी। एक तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और दूसरा ये जो हम पहले भी हम कहते रहे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को मांगते रहे, लेकिन उन्होंने ये ना दे करके हमें झुंझुना पकड़ा दिया कि ताकि इस उलझन में लोग पड़े रहें, ताकि आप
प्रोटेक्शन एक्ट को ना मांग सकूं और एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट 2025 दिया, जो सरासर एक तानाशाही है, जो हमारे एडवोकेट के पेशेवर लाइफ को पूरी तरह से, और कहने का राइट और उनके बोलने का राइट और पेशे का राइट सारा जो है एक तरह से हाईजेक करना चाह रहे हैं कि ताकि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जा सके, हम अपनी आवाज को न कह सकें। इसके अंदर कई तरह के अमेंडमेंट किए हुए हैं जो हमारे अधिवक्ता साथियों के बहुत ही खतरनाक साबित होंगे, जो एक लेबर से भी बदतर पोजीशन होने वाली है इस समय। जो एक प्रोफेशनल विद्वान अधिवक्ता होते थे वो उस मायने को एकदम से छीन करना चाह रहे हैं। केंद्र सरकार से मेरी यही अपील है कि एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट 2025 के बिल को बिना शर्त वापस किया जाए और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को जितनी जल्दी हो सके संसद के अंदर पास कराया जाए। मैं निर्मला सिंह अधिवक्ता 30 हजारी से। ये जो काला बिल है माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही पारित किया है। अच्छा, जिसको आप काला बिल कह रहे हैं, वो काला व्यक्ति लाया कौन? माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ये आया है बिल। पूरा देश में, देश की हर एक बार एसोसिएशन में इसका आक्रोश है। क्यों आक्रोश है? अगर फॉरेनर एडवोकेट बाहर से हिंदुस्तान आके अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की वकालत खत्म हो जाएगी, हमारे अधिकार हो जाएंगे अलग। अगर एक वकील पे FIR होती है और उसके बाद लाइसेंस रद्द हो जाता है तो हमारा अधिकार क्या है? हमारी वकालत। और हमारा वही अधिकार अगर छिल जाएगा, इसलिए हम इसे काला बिल कह रहे हैं। हम काला बिल, आप पूछ रहे हैं ना कि काला बिल क्यों कह रहे हैं? काला बिल सिर्फ इसी बात के लिए हम कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारा अधिकार क्या है? ये काला कोर्ट, हमारा लाइसेंस। अगर वो मेरा लाइसेंस ही छिन जाएगा, मेरी वकालत ही छिन जाएगी, तो मेरे भविष्य में फिर मैं खुद क्या करूंगी? आगे चल के मेरा फ्यूचर क्या होगा? तो मैं आपको ये कह रही हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही ये बिल आया है। इसको हम काला बिल का नाम इसीलिए दे रहे हैं। तीसरी बात कि सरकार ने ये जो हमारे लिए कर दिया है कि 3 साल की अगर एक अधिवक्ता जेल काट देता है तो उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। फिर एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया निर्धारित करेगी, वो भी इनकी अपनी होंगी। आज अगर किसी वकील अधिवक्ता की कोई भी समस्या आती है तो हम बार काउंसिल में जाके अपने किसी सीनियर अधिवक्ता से बात करते हैं और कहते हैं सर ये चीज समस्या आई है, इसका निवारण कीजिए। वो निवारण हम करवाते हैं, हो भी जाता है। लेकिन कल कमेटी ही किसी के हाथ में होगी, लोग रंजिश पे आएंगे, FIR होंगी, कईयों के लाइसेंस रद्द हो जाएंगे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? 18 साल की मेरी प्रैक्टिस है, अगर ये चीजें आती हैं और उसके बाद 20 साल के बाद मेरी प्रैक्टिस ही खत्म हो जाती है, तो ना मैं नौकरी कर सकती हूँ, ना मैं कोई बिजनेस कर सकती हूँ, ना मेरे पास कोई पैसा है, क्योंकि वकील की कोई इनकम नहीं है, सालाना कोई इनकम नहीं होती है। हमारी इनकम क्या है? जो क्लाइंट हमें फीस देकर जाता है वही हमारी इनकम है। और वो भी अगर हमारा अधिकार छीन लेते हो, इसीलिए हर वकील, हिंदुस्तान का एक वकील इसे काला बिल कह रहा है। पहले तो मैं काले बिल की डेफिनेशन आपको बता दूं। बहुत सुबह से मैं देख रही हूँ, बहुत लोग बाइट दे रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। ठीक है, हिंदुस्तान की हर एक बार एसोसिएशन में हर एक वकील को पता है कि अमेंडमेंट वकीलों के खिलाफ ही हुआ है। मैं इसको बिल नहीं कह रही हूँ, मैं अमेंडमेंट कह रही हूँ। बिल हो गया पास तो फिर तो हमारे लिए हनन है, ये हमारे अधिकारों का हनन है। तो मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से, सरकार से, क्योंकि इस सरकार को बनाने में अधिवक्ताओं का भी बहुत बड़ा रोल है, सभी सारे अधिवक्ताओं ने मिलकर ये सरकार बनाई है। और जो अब हमारी CM बनी है वो भी एक अधिवक्ता है, रेखा गुप्ता, वो भी एक अधिवक्ता है। आप नाम खुद बता रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, वो भी एक अधिवक्ता है। हमारी सांसद है ना वासरी स्वराज जी, वो भी एक अधिवक्ता है। उनके लिए भी हमने यहाँ पे मेहनत की है, उनके लिए भी आए। हमारा किसी पार्टी से कुछ नहीं है, हम सारे एक हैं, वकील एक है, वकील की एकता एक है। फिर तो अगर वो वकील हैं तो उनको आपके दर्द का भली भांति पता होना चाहिए। इसीलिए वो दर्द बताने के लिए तो हम आपके चैनल के माध्यम से ही बात रख रहे हैं। ये इसीलिए तो आपके चैनल के सामने कि उनको भी पता चले कि मैडम हमें भी तकलीफ हो रही है, हमारे लिए भी उनको मंथन करना चाहिए, उनको इस पे विचार करनी चाहिए। क्योंकि अगर ये चीज चलती रही आगे चल के वकीलों का कोई फ्यूचर नहीं है।
कोई फ्यूचर है ही नहीं, क्योंकि एक एज के बाद तो हम जुडिशरी भी नहीं दे पाते हैं। 40 के बाद हमारी जुडिशरी खत्म है, और यहाँ पे जितनी भी अधिवक्ता बैठी है वो 40 पार है। उसके बाद वो उनकी वकालत क्या है? वकालत ही रोजी रोटी है। आज हमारी रोजी रोटी पे बात आएगी तो हम तो इसलिए एक होंगे ही ना। तो ये मेरी अपील है, मेरी निवेदन कह लो, अपील कह लो, गुजारिश कह लो, जो कह लो, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगी, ये काला बिल वापस होना चाहिए। और सारी अधिवक्ता महिला एक हो चुकी है और वो सारी एक होकर ही इस संघर्ष को करती रहेगी। इतने लोग ये जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इनका पर्पस कुछ नहीं है, सिर्फ ये सारे एक है, इसलिए यहाँ पर आए हैं। और एक और कि प्रोटेक्शन एक्ट पे हमारे कोई बात नहीं करता, लेकिन हमारे लिए पनिशमेंट पे बात करता है कि वकील को पनिशमेंट कैसे मिलनी चाहिए, वकील का अधिकार कैसे छीनना चाहिए, इस पे सब बात कर रहे हैं, इस बिल के माध्यम से भी बात कर रहे हैं, लेकिन प्रोटेक्शन पे बात नहीं कर रहे, मेडिक्लेम पे बात नहीं कर रहे कि हमारी मेडिक्लेम क्या होगी। हमारी मेडिक्लेम का नहीं पता हमारे को, हमारे अधिकार क्या होंगे, कल को हमारी सेफ्टी पे बात होगी। तो इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी से मेरी ये गुजारिश है कि इस पे हम विचार करें। पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान उनके समर्थन में रहा है, और आज वो गुहार लगा रहा है कि वो आए और हमारी बात सुने। इसीलिए हम आपके चैनल के माध्यम से ये अपनी अपील रख रहे हैं। नमस्कार। मेरा नाम एडवोकेट साहिल है। जी हाँ, पहले तो मैं नारा दूंगा वकील एकता जिंदाबाद। और आज मुझे 4 दिन हो गए हैं, और 4 दिन में जो है मैंने इस सम्मेलन में अपना जो भी मेरे से हुआ भागीदारी मैंने किया। मेरी आवाज़ तक जो है पूरी खराब हो चुकी है, और ये मेरी खुद की लड़ाई नहीं है, ये अधिवक्ता हम सब भाइयों की लड़ाई है। क्योंकि एक परिवार जो है वो मेरे घर पे है, और एक परिवार जो है ये हमारे जो काले कोट है, जितना ये एक परिवार है हमारा। तो एक तो परिवार हमारे घर में है और एक परिवार हमारा यहाँ है। तो ये हमारा फर्ज बनता है, और ये हर अधिवक्ता का फर्ज बनता है कि इसमें जो है कोई नुमाइंदा इन 4-6 दिनों में इन काले कोट परिवार वालों से कोई पूछने आया कि आखिरकार आप हड़ताल पे क्यों? कोई नहीं आया। क्यों नहीं आए? हाँ, नहीं आने का कारण है क्योंकि देखिए, सबसे मेन चीज मैं आपको एक चीज में बताना चाह रहा हूँ, ये किसी भी पार्टी की लड़ाई नहीं है, या कोई विपक्ष पार्टी की लड़ाई नहीं है। यहाँ ना कोई कांग्रेसवादी है, ना यहाँ पे कोई बीजेपी वादी है, ना कोई यहाँ पे निर्दलीय है। यहाँ वकीलों की लड़ाई है, और वकीलों की लड़ाई जो है ना, वकीलों की जो मांग है वो सिर्फ 2 बिल है, एक प्रोटेक्शन एक्ट और एक जो काला कानून जो इन्होंने लाया, वो 2 बिल पे हमने यहाँ पे किया। इसमें कोई विपक्ष होता या कोई होता तो आते वो, और हम किसी को इन्वाइट करने नहीं जा रहे, हमें किसी को इन्वाइट करना भी नहीं है, क्योंकि हम जो है LLB पास है। कोई 5वीं पास, 8वीं पास या 12वीं पास नेताओं का हमें ये नहीं है। हम समाज में जो है सबसे शिक्षित है। हम अपना जब हम लोगों को जब न्याय दिला सकते हैं, लोगों के न्याय के लिए हम कोर्ट में लड़ सकते हैं, तो क्या मैं अपने लिए, अपने राइट के लिए नहीं लड़ सकता हूं मैं? तो मेरा ये माध्यम है, इसी राइट को खत्म करने के लिए ये बिल आया है। बिल्कुल इसी राइट को समझिए कि अगर हमारे पास लाइसेंस है, हम सिर्फ नाम के वकील साहब रह जाएंगे, नाम के। जो हमारे सोसाइटी में, जो हमारे समाज में जो इज्जत है ना, वो इज्जत खत्म हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, जो लाइसेंस का जो पावर हमें मिली हुई है, BCD से, BCI से जो हमें पावर मिली हुई है, जिसको जो हम पावर से अपने यूज करते हैं, वो पावर को पावरलेस हमें कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारे राइट ही खत्म हो जाएंगे जब हमारे पावर नहीं होगा। अब 2 पक्षों का ये है। मैं आपको रोकना चाहूंगा। 30,000 कोर्ट में टोटल वकील कितने हैं? 30,000 कोर्ट में जो है 16 से 17,000, 16-17 हजार लमसम। मौजूदा वकील यहाँ पर कितने हैं धरना में? हाँ, मौजूदा वकील कम से कम होंगे अभी 100 प्लस होंगे, 100 प्लस होंगे यहाँ पे। एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, नहीं, सुनिए, ऐसा नहीं है। आग हर वकील के अंदर लगी हुई है, आग जो है ना हर वकील के अंदर लगी हुई है। यहाँ पर जो है कम इस वजह से क्योंकि यहाँ पे जो है, मैं आपको फिर से कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे भूख हड़ताल है, यहाँ शांति का माहौल हम लोग चाह रहे हैं, ठीक है। और पीछे जो है, पीछे वकीलों का पूरा झुंड निकल रहा है। अभी आप थोड़ी देर पहले अगर आते तो पूरा अभी जो है रोड पे पूरा हम लोग मार्च निकाले हुए थे, पूरे सारे वकील वहाँ पे गए हुए थे। रोड जाम नहीं, देखिए हमारा मकसद नहीं है चक्का जाम करना, हमारा मकसद नहीं है किसी को परेशान करना। हमारा मकसद ये है कि हम एकजुट होकर अपनी आवाज जो है सरकार तक पहुँचाए, हमारा ये है। वकील एकता जिंदाबाद। क्या नाम वकील साहब? मेरा नाम एडवोकेट अरविंद कुमार। जी बताएं अरविंद जी। मैं आपके माध्यम से सीधा कानून मंत्री जी को बताना चाहता हूँ, आपने 2 मीटिंग वकीलों का अपने दिल्ली कार्यालय में किया था, आपको अच्छी तरह याद होगा।
उसमें सारे वकील को आपने इनवाइट किया था और आपने पार्लियामेंट के चुनाव में भी और इस विधानसभा के चुनाव में भी वकीलों का समर्थन मांगा था और उसमें आपने बड़े लंबे चौड़े वादे किए थे। वो आपने खुद देख सकते हैं कि आपने क्या वादा किया था, आप खुद ही वकील हैं। इसमें मैं मंत्री जी को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। उसमें एक मिनट सुन बहुत शॉर्ट बताऊंगा। बचपन में हम लोग एक पढ़े थे कहानी भेड़ और भेड़िया। उसमें भेड़िया को राजा बनने के लिए भेड़ों के समर्थन की आवश्यकता थी। उन्होंने बड़ी जोर शोर से भेड़िया ने घोषणा किया कि अगर मैं राजा बनूंगा तो भेड़ को कोई मारेगा नहीं और मैं भेड़ों की रक्षा करूंगा। सारे भेड़ों ने मिलकर भेड़िया को राजा बना दिया और जैसे ही राजा बना भेड़िया, उसने नियम बनाया कि सुबह मुझे नाश्ते में एक भेड़ का बच्चा खत्म करता हूँ एक सेकंड रुक जाइए। उन्होंने नियम बनाया राजा बनते हुए कि सुबह बच्चे का एक भेड़ का बच्चा नाश्ते में चाहिए, दिन में मुझे एक जवान भेड़ चाहिए और रात को बहुत भूख लगता है तो 2 भेड़ चाहिए। यानी कि भेड़ों के समर्थन से भेड़िया राजा बनने के बाद 4 भेड़ खाने का योजना बनाया। मंत्री जी ने वकीलों का समर्थन ले लिया वोट में और उसके बाद तमाम वकीलों के पीठ पर छुरा मारा है। ये किसी भी वकीलों के पक्ष में नहीं है ये चीज। इसके दूरगामी परिणाम होंगे और कट्टर से कट्टर मोदी के समर्थक लोग जो आज वकील के भेष में है वो भी दुखी है इससे। अतः मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना वो 2 भाषण जो पंत मार्ग के कार्यालय में हम वकीलों को दिया था उसको ध्यान में रखते हुए तुरंत आप इस प्रपोज्ड अमेंडमेंट को वापस करिए और जो वादा आपने वहां वकीलों से किया था उसको लागू करिए, अन्यथा इसके दूरगामी परिणाम होंगे। क्या नाम है? एडवोकेट इंदिरा अजय सिंह जी, इंदिरा अजय सिंह इंदिरा जी। एडवोकेट साहब बताएं कि बिल में ऐसा क्या है जो वकीलों का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है जिसकी वजह से वकील आज अपना काम छोड़कर और सड़कों पर है? आप ये पूछिए कि इस बिल में क्या कमी नहीं है। ये पूरा बिल ही हम लोगों के खिलाफ है। थोड़ा तेजी। ठीक है। देखिए, अगर ये बिल पास होता है तो हम वकीलों को एक तरीके से चाहिए कि हम अपनी वकालत ही छोड़ दें। ठीक है। और सरकार अगर डरती है तो वो सिर्फ वकीलों से डरती है, इसीलिए वो हम लोगों के ऊपर अपनी तलवार रखती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि सरकार को लगता है वकील को बॉन्ड कर देंगे तो हमें जवाब नहीं देना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। सरकार को किसी से डर नहीं है, सिर्फ वकीलों से डर है, इसीलिए वो हम लोगों पर अपनी तलवार लटका रही है। पर वो इस चीज में सफल नहीं हो पाएगी। सरकार अगर लगता है कि हम वकील डर जाएंगे तो हम अपनी आवाज उनसे भी ज्यादा बुलंद करेंगे और उनके सफल होकर दिखाएंगे और उनको अपना काला बिल वापस लेना ही पड़ेगा। 2 दिन से भूखे पड़े हुए वकीलों को शायद सरकार का कोई नुमाइंदा ये पूछने नहीं आया कि आखिरकार ये भूख से यहाँ पर भूख हड़ताल क्यों कर रहे हैं और 30 हज़ारी परिसर में यहाँ क्यों पड़े हुए हैं। ये देख रहे हैं, ये रजाई गद्दे हुए हैं, इनकी रात की व्यवस्था है रुकने की, जहाँ पर ये लोग रात को रुकते हैं। मेरे साथ वो वकील साहब हैं, क्या नाम वकील साहब? राखी वर्मा। राखी वर्मा। ये क्या ऐसा बिल आया है जिसकी वजह से आप लोगों को यहाँ रुकने की अनुमति या मजबूरी है? हमारा एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट में एक संशोधन किया गया है। उस संशोधन के तहत हम लोग स्ट्राइक नहीं कर सकते, हम अपनी आवाज सरकार तक नहीं पहुंचा सकते। बड़ी एक छोटी सी बात है कि कोई एक आम आदमी अपनी बात कहता है, उसकी आवाज पहुंचने में सदियों लग जाती है, न्याय मिलने में समय लग जाता है। वकीलों की गरिमा पे वकीलों के हक में एक ही अधिकार है, वो है हमारी आवाज और हमारा काला कोड। अगर हमारी अपनी अस्मिता पे प्रहार होगा, हमसे हमारा हक ही छीना जाएगा, हम अपनी आवाज कैसे उठाएंगे? जज साहब को भी तो हम बताते ही है कि हमारे साथ ये है, क्लाइंट के साथ ये है, लेकिन अगर हमारी बात सुनने के लिए हमारे से ही अधिकार छीने जाएंगे तो ये तो हनन हुआ ना। ये तो सीधे सीधे हमारी बेइज्जती है। वकील कहाँ जाएंगे, किससे क्या कहेंगे? तो हमें हमारा अधिकार दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। वकीलों ने आज तक। क्या नाम वकील साहब? राहुल कुमार चौधरी। राहुल कुमार चौधरी साहब। वकील साहब बताएं कि इस बिल की क्या खासियत और इस बिल के मायने क्या है? देखिए, पहले तो आप अपने शब्द वापस कीजिए। खासियत नहीं है सर, नुकसान क्या है जिस वजह से आप लोग बैठे हैं यहाँ पे। सॉरी, आपको बुरा मत मानिएगा, जो है वो मैंने आपको कहा, नुकसान ही नुकसान है। पहले एक इसमें जो अमेंडमेंट है उसमें एक प्रोविजन है सेक्शन 4, ठीक है, धारा 4 है, जिसमें उसमें क्या किया गया, धारा 4 में ये प्रोविजन है कि बार काउंसिल में सरकार के 3 नुमाइंदे होंगे, ठीक है, जो रूल करेंगे। जो पहले नहीं रहते थे, कोई देखिए, जो जुडिशरी बॉडी है ना, ये इंडिपेंडेंट, हमेशा इंडिपेंडेंट रहा है।
इसमें कभी भी सरकार का इंटरफेरेंस नहीं रहा है। ठीक है, पहली बार सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर करने जा रही है वकीलों की। वकीलों के उसमें हमेशा चुनाव के थ्रू बार में हमारे द्वारा चुन के प्रतिनिधि जाते थे, लेकिन अब सरकार चाहती है कि बार में सरकार के 3 नुमाइंदे आए हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन 4 में जो अमेंडमेंट बिल है, एडवोकेट अमेंडमेंट बिल सेक्शन 4 में ये प्रावधान है। दूसरा है 35A, सेक्शन 35A। अब इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए अब कोई जज साहब वकीलों के साथ मिसबिहेव किए, या कोई क्लाइंट कुछ किए, या कोई समाज में ही कुछ ऐसा हुआ, जैसे कि आपने देखा भी होगा 2019 में दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच में जो हो गया था, एक छोटी सी बात थी लेकिन इतने बड़े स्तर पे हो गया था। इसके लिए वकीलों ने क्या करा, अपने हित को रखने के लिए बात करी, अपने प्रोटेस्ट करा, उसका माध्यम, जैसे आज हम अनशन में बैठे हैं, वही अनशन में बैठे हमारे कई भाई, हम भी शामिल थे उसमें भी 2019 में भी। अगर ये बिल पास हो जाता है तो हम नहीं कर सकते सर, हम नहीं कर सकते। और अगर हम करते हैं ना सर, तो उसकी वो डिसिप्लिनरी कमेटी के पास जाएगी और मिसकंडक्ट में आएगा ये कि हमारी लाइसेंस तक जो है वो बार कैंसिल कर सकती है। हमें बिल्कुल यानी कि पोपट बना दिया जाएगा, जिसमें कि हम ना कुछ बोल सकते हैं। जो उसके बाद सबसे जो कहेंगे वही आप करोगे। और सबसे बड़ी बात इसमें एक 49A है। 49A में क्या है, केंद्र सरकार बार को डायरेक्शन देगी 49A में कि आप ये काम करो और वो वकीलों पे थोपेंगे। तीसरी बात क्या है कि भैया मान लिया 2 पक्ष लड़ाई करते हैं, 2 अधिवक्ता लड़ाई करेंगे आपस में, ऑब्वियस सी बात है, हम कोर्ट में अधिवक्ता भाई एक दूसरे के अपोनेंट होते हैं, सारे भाई हैं, लेकिन कोर्ट में तो क्यों है, आप लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, हम अपने लिए नहीं है। अपने लिए दोनों भाई लड़ जाते हैं, अब आप लोगों के लिए लड़ जाते हैं, अपने लिए तो भाई हमारे, लेकिन फिर भी कोर्ट में हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं। तो चौधरी साहब ये भूख हड़ताल है, आगे वकीलों का कदम क्या होगा अगर सर नहीं माना जाता? सर बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग का ये जो प्रोटेस्ट है जारी रहेगा, अंतिम क्षण तक जारी रहेगा, जब तक कि ये अपना एडवोकेट अमेंडमेंट बिल वापस न ले। और अब जब कहते हैं ना, जब ये चिंगारी आग लगा ही दी है, चिंगारी निकल ही गई है, तो उम्मीद करते हैं कि जब ये वापस होने के बाद हम लोग अब डिमांड करेंगे अधिवक्ता संरक्षण की बात करेंगे, प्रोटेक्शन की बात करेंगे। आपको भी सुरक्षा की जरूरत है। बिल्कुल, हमें अब समझिए ना, एक बात बताइए सर, हम दूसरे की परेशानी, हमें कभी कोर्ट में आप आर्गुमेंट करते देखिएगा ना, हम ये नहीं करते कि हम उनके बिहाफ पे कर रहे हैं, हम ये कहते हैं लॉर्डशिप ये केस में हमने ये करा, हमारे तरफ से ये रहा डिफेंस, ये हम कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि उनके तरफ से मैं ये कर रहा हूँ, नहीं सर, हम अपने आपको मान के हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि सर ये मैंने ऐसे नहीं, ऐसे करा। और सर हम आपकी चीज तो ले रहे हैं, आपकी परेशानी ले रहे हैं, पब्लिक की परेशानी ले रहे हैं सर। वकील को सोशल इंजीनियर कहा जाता है सर, और सोशल इंजीनियर की आज ये दशा हो गई। देखिए, अभी वकील साहब ने जितने यहाँ बैठे हुए हैं सबने सारी बात बता दी बिल से रिलेटेड। मैं बड़े शॉर्ट में तीन चीजें हैं। ये जो संविधान है ना हमारा, 3 चीजों पे टिका हुआ है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, 3 चीजों के ऊपर टिका हुआ है, और चौथी आप मीडिया। ठीक है, अब ये चारों लोग अपना काम अपने अपने तरीके से अलग अलग करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर एक बंदा दूसरे के काम में दखल देगा तो फिर वो खिचड़ी पक जाएगी, वो खाना खराब हो जाएगा। ठीक है, हर मसाले का एक अपना रोल होता है खाने के अंदर। उसी तरीके से एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, संविधान के अंदर जैसे 3-4 चीजें हैं, ये हमारी सबका अलग अलग रोल है। अब आप वकील जो है, इसके साथ आप पॉलिटिशियंस को कनेक्ट कर दोगे तो जो है, जो वकील इंसाफ के लिए लड़ता है, बेबाक होके लड़ता है, अनबायस्ड होके लड़ता है, वो बायस्ड हो जाएगा। आज की डेट में पार्लियामेंट में सारे जितने नेता बैठे हुए हैं, भी आप वो जेन्युइन बात नहीं रख पाओगे, नहीं दबाव में रहोगे। बिल्कुल, हमें अनबायस्ड रहने का राइट है। हर एक देश के नागरिक को अनबायस्ड रहने का राइट है। संविधान हमें इस चीज की आजादी देता है कि हम अपनी बात को बेबाक होकर के और जब हम अपनी बात को डिपेंड नहीं कर संबंधित अधिकारियों के आगे रख पाए। ठीक है, अगर हम अब वकील का काम है, वकील वक्ता होता है। ठीक है, अगर वकील वक्ता ही नहीं रहेगा तो वकील क्या रह जाएगा, फिर वकील तो गुलाम रह जाएगा। गुलाम नहीं, आम लोगों का भी नुकसान हो रहा है, आम जनता का नुकसान हो रहा है। आम जनता का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि वकील की आवाज बिठाने के बाद जो आम पब्लिक पे कानून थोपे जाएंगे, उससे वकील आदमी उसके लिए आवाज नहीं उठा पाएगा, फिर प्रोटेस्ट नहीं कर पाएगा। संविधान बनाया गया और ये लोकतांत्रिक देश बनाया गया, तो लोकतांत्रिक देश कहाँ रह जाएगा जब अपनी बात ही नहीं रख सकता आदमी। ये हमारे देश के लिए बहुत दुखद की बात है। ये
ये सरकार हटनी चाहिए और इनका तख्ता पलट होगा। ये गलत लोगों से भिड़ चुके हैं। क्या नाम वकील साहब? मेरा नाम मोहम्मद शमीम है। वकील साहब बताएं कि ये जो बिल आया है उस बिल के तहत वकीलों का खास नुकसान क्या होने वाला है? सारा नुकसान ही नुकसान है। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले कुछ कहना चाहूंगा। अंगराज कर्ण के बाद बस वकील ही है जो गलत होने पर खुद के साथ भी न्याय करता है और जनता के साथ भी न्याय करता है। जब वकील ही आजाद नहीं होगा, वकील के पैरों को बांध दिया जाएगा, उनमें बेड़ियां डाल दी जाएंगी, तो दूसरों का न्याय कैसे लड़ेगा? ये सरकार संविधान को कुचलना चाहती है। इन्होंने देखा विपक्षियों को कुचल दो, संविधान को ये मानते नहीं है, संविधान को ये जानते नहीं है। जैसे किसानों का मुद्दा हुआ था, किसानों से बिना पूछे बताए उनके ऊपर ये कानून थोप दिया और पूरे देश का किसान बॉर्डरों पर बैठा। 700 किसान लगभग उनकी मृत्यु हुई, लेकिन सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने उनके परिवारों के प्रति, मरने वालों के प्रति शोक संवेदना तक व्यक्त नहीं की। नोटबंदी ला दी, जीएसटी, पता नहीं क्या क्या, ये सब अपना ले आते हैं, थोपने की कोशिश करते हैं। वही काम ये वकीलों पर। और इन सब का जो विरोध करता है वो वकील बड़ी मजबूती के साथ विरोध करता है और खड़ा रहता है, गलत नहीं होने देता, क्योंकि वकील संविधान को लेके चलता है और देश भी संविधान से चलता है। ये क्या चाहते हैं? ये सरकार चाहती है कि देश मेरे हिसाब से चलेगी, वो पॉसिबल नहीं है और वो कभी नहीं हो सकता। ये जो कानून लेकर आए हैं, अपने सरकार के 3 नुमाइंदे बिठाएंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, और वो सोचते हैं कि जब हम अपने बंदे बिठा देंगे तो हम कोई भी कानून लाएंगे और इनको ऊपर थोप देंगे। सरकार के 3 लोग बार काउंसिलिंग में बैठेंगे, वो तय करेंगे जी, तो सरकार का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो गया। सरकार की चाटुकारिता करेंगे। वो जो बिल लाएंगे उसमें हम वकील हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। जब हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे तो कोई भी कानून लाके ये पेश कर देंगे। और केवल वकीलों के साथ नहीं, ये जनता के लिए भी ऐसा ही होना है। जब चाहते हैं एक देश एक वोट, एक वन नेशन पता नहीं क्या क्या लेके आ जाते हैं। हकीकत तो यह है, ये जो सरकार है ससुरी पगला गई है। ये पगला गई है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये बहुत जल्द जाने वाले हैं और अच्छा किया इन्होंने जो वकीलों को बता दिया। वकीलों के बारे में जो ये लेके आ रहे हैं, काला बिल लेके आ रहे हैं, इससे वकील पूरे देश का आक्रोशित है, गुस्से में है, उग्र है। देश में हर जगह आंदोलन होंगे और ये आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा, इतना उग्र रूप ले लेगा अगर इन्होंने ये कानून वापस नहीं किए। इनको हर हालत में ये काला बिल वापस करना ही होगा और नहीं करेंगे तो हम संसद से लेके जंतर मंतर हम सबका घेराव करेंगे, इनको मजबूर कर देंगे और इस सरकार को घुटनों पर ले आएंगे। क्या नाम आपका? मोहम्मद राशिद, दिल्ली बार एसोसिएशन से हूँ। मोहम्मद राशिद, इस बिल की खासियत क्या है जिसका विरोध वकील लोग कर रहे हैं? अधिवक्ताओं को इसका विरोध करने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा कौन सा बिल है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सर, वकील किसी बेवजह का विरोध नहीं करता, क्योंकि वकील अपने आप में इतना बिजी रहता है, अपने क्लाइंटों के न्याय के लिए इतना लगा रहता है तो उसके बाद खुद के लिए रोटी खाने तक का भी समय नहीं होता। ये समझ लीजिए हम अपनी देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये समझ लीजिए प्रत्येक भारत का जो नागरिक है, हम उसकी लड़ाई भी अपने जिम्मे पे लेके लड़ रहे हैं। अदरवाइज वकील बेवजह स्ट्राइक नहीं करता। अगर वकील स्वतंत्र नहीं रह पाया, स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाया, तो इससे पूरे देश का प्रत्येक नागरिक जो है अफेक्ट होगा। क्योंकि कोई भी नागरिक अगर हमारे पास में पहुंचता है तो वो इस उम्मीद से पहुंचता है कि अगर प्रशासन ने हमारी बात नहीं सुनी, देश हुक्मरान ने हमारी बात नहीं सुनी, तो वकील साहब जो है अपने इंटेलेक्चुअलिटी, अपनी काबिलियत के दम पे और अपनी पढ़ाई लिखाई और कानून के दम पे जो है जुडिशरी के थ्रू हमें न्याय दिला पाएंगे। लेकिन अगर वकील को बांध दिया गया, स्वतंत्र रूप से उसे कार्य पढ़ने नहीं करने दी, तो फिर वो आम आदमी किसके पास जाएगा न्याय लेने के लिए? क्योंकि थाने के पास जाएगा, थाना तो कहेगा भैया हम नहीं कर रहे, तुम्हारा काम क्या कर लोगे। कई दर्जनों FIR है वो दर्ज ही नहीं होती है, थानों में पेंडिंग पड़ी रहती है। सेम इसी तरीके से सरकार करना क्या चाह रही है, हमारे कार्य प्रणाली में हस्तक्षेप कर रही है। पहले कभी भी ऐसा नहीं था कि सरकार ने जो है हमारी बॉडी के अंदर में एंटर होने की कोशिश करी है। आज के टाइम पे सरकार ने जो है 3 मेंबर मनोनीत करने का जो है बिल में प्रस्ताव रखा है, पहले नहीं था। अगर सरकार का नुमाइंदा हमारे कमेटी के अंदर आएगा, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली या बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो हमारी स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर है,
तो वो किसका पक्ष रखेगा, किसकी चाटुकारिता करेगा? क्या वकीलों के हित की बात कर पाएगा? वो नहीं कर सकता वकीलों के हित की बात। ये सरकार का जो बिल है, बिल का मतलब ये है कि वकील हड़ताल नहीं कर सकते, वकील किसी की हड़ताल में शामिल नहीं हो सकते, अगर वो होते हैं तो उन पर जुर्माना किया जाएगा। इसका मतलब सरकार का एक तानाशाही वाला रवैया जो दिखाई दे रहा है, जैसे उन्होंने किसानों के धरने को समाप्त करा दिया, विपक्ष को समाप्त करा दिया। तो सरकार जिस तरह से बीजेपी, मुझे लगता है बीजेपी गवर्नमेंट जिस तरह से एक अपना परचम लहराती जा रही है, घमंड सा होता जा रहा है सरकार में, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? इस बार देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको समझ लेना चाहिए कि इस बार पंगा जो है वो आम आदमी से नहीं ले रहे, वो वकील समाज से ले रहे हैं। और वकील कितना मजबूत है आप देख ही सकते हैं। दिल्ली से ये स्ट्राइक जो है, भारत के प्रत्येक कोर्टों की में मशाल जल चुकी है और भारत के प्रत्येक कोर्ट जो है आज वहाँ के वकील जो है सड़क पे आ चुके हैं। और वो दिन दूर नहीं है, जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है, तो वो दिन दूर नहीं है। आने वाले टाइम पे हम पूरे वकील समाज संसद का घेराव करेंगे, लेकिन कानून पास नहीं होगा, कतई पास नहीं हो सकता। हम वकीलों के विरुद्ध वाले के हितों के खिलाफ में कानून। 6 दिन से लगातार वकील जो है तीसरी कोर्ट में नहीं बल्कि पूरे समूचे देश में धरने पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 दिन से भूख हड़ताल पर भी हैं। जो वकील हैं वो अपने पूरे इंतजाम के साथ बैठे हुए हैं और इस प्रतिज्ञा में है कि जब तक बिल वो अमेंडमेंट बिल वापस नहीं होगा या उसको पास करने के लिए जिस तरह से जो बातें चल रही है वो बातें वापस नहीं होंगी, तब तक ये वकील अपने धरने पर अड़े रहेंगे। आप देखने वाले हैं कि सारे लोग वो लोग हैं जो रात में ही सोते हैं और दिन भर यही अपना गुजारा करते हैं। लेकिन वकीलों को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आखिरकार जब कोई व्यक्ति इस देश में जब कोई न्याय की जरूरत पड़ती है तो वकीलों के पास आता है, लेकिन वकील ही आज बेफल नजर आ रहे हैं और सड़कों पर नजर आ रहे हैं अपने न्याय के लिए, क्योंकि सरकार ने एक ऐसा बिल निकाला जिसमें अब तक नहीं था। जो जुडिशियल कमेटी है उसमें अपने उनके 2 या 3 लोग बैठेंगे जो उनकी दखलंदाजी करेंगे, जो वकीलों को पसंद नहीं है और पसंद किसी को होनी भी नहीं चाहिए। इसको लेकर वकील लोग धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन आखिरकार जिस तरह से सरकार ने किसान के बिल को नकार दिया, किसान के धरने को नकार दिया, उसको विफल कर दिया, छात्रों को धरने को विफल कर दिया, उस तरह से क्या ये वकीलों का धरना, अधिवक्ताओं का जो धरना है वो उसे भी विफल कर पाएंगे या फिर वो इसमें करने में फेल होगी सरकार? कैमरा पर्सन भारती शर्मा के साथ मैं टीवी 29 दिल्ली।